देखो ध्यान दो, जैसे ये क्वेश्चन हमें करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। देखो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखो हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। x है 0 से 1 तक और देखो y क्या है बोलो 0 से 1 तक। हमें देखो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखो ध्यान दो, अब ये अभी जो हमने क्वेश्चन इससे पहले किया था उससे मिलता जुलता है, लेकिन देखो फिर भी अलग है। अब देखो इसमें एक्स वाई की रेंज दी गई है ना, दूसरा कोई रिलेशन नहीं दिया गया। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो इसका सबसे अच्छा मेथड ये होता है, हम इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। देखो ध्यान दो, जैसे ये बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो इसका तरीका क्या है, -4x है ना, इसका परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं, देखो जैसे x का कोफिशिएंट, देखो पहले तो जैसे हमें x में बनाना है परफेक्ट स्क्वायर और y में भी बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। x y दोनों में हमको बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान दो, जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, तो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो पहले 1 करेंगे, है ना। और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 नहीं होता तो इसे कॉमन लेके 1 करना पड़ता। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, अब क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट -4 और उसका आधा और उसका होल स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर 4। तो ये 4 प्लस करेंगे और 4 को माइनस करेंगे, ध्यान दो, है ना। x का कोफिशिएंट -4, उसका हाफ और उसका स्क्वायर, ये टर्म प्लस और माइनस करेंगे। अब देखो सेम मेथड से यहाँ पर देखो y स्क्वायर प्लस 6y है। देखो ध्यान दो, y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, अगर नहीं होता तो करते। अब क्या करना है, देखो y स्क्वायर प्लस 6y है, क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, y का कोफिशिएंट 6 है ना। देखो y का कोफिशिएंट क्या है बोलो 6 का आधा और इसका होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस करेंगे और 9 को माइनस करेंगे, ध्यान दो, है ना। x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका होल स्क्वायर प्लस माइनस किया। सिमिलरली देखो y के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर प्लस माइनस किया। देखो यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, ज़रा ध्यान दो, देखो f क्या हो गया, देखो ये 3 टर्म क्या बन गए, x -2 का होल स्क्वायर। फिर देखो ये 3 टर्म क्या बन गए, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और देखो ये क्या हो गया बोलो -13। ठीक, तो कोई ये बन गया x -2 का होल स्क्वायर, ये बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9 और -4 मिलके क्या हो गया बोलो -13 हो गया। देखो अब जैसे x क्या दिया है 0 से 1 है ना। देखो अब हम इसकी और इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू देखें। देखो क्या हुआ, क्योंकि देखो ये अलग अलग वेरिएबल है ना, तो दोनों की अलग अलग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख सकते हैं, ध्यान दो। देखो जैसे x क्या है 0 से 1 के बीच में है, तो हमें देखो पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना। देखो x -2 क्या होगा, ये होगा -2 से लेकर के -1 तक। 2 माइनस किया इधर 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 तीनों में 2 माइनस किया। अब देखो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो निगेटिव से निगेटिव जा रहा है, होल स्क्वायर करने में क्या होगा, मैंने बताया था इसका स्क्वायर इधर और इसका स्क्वायर हो जाएगा इधर। देखो ऐसे आया, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है। अच्छा अब देखो y प्लस 3 है, y कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से 1 तक जा रहा है, तो y प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, देखो 3 से लेके 4 तक जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे, देखो ये पॉजिटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बोलो 9 से लेकर 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू है 1, तो हमें पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 ले लो और इसकी मिनिमम वैल्यू 9 ले लो और -13 अपनी जगह,
तो आंसर क्या आ गया बोलो, -3 आ गया पूरे की मिनिमम वैल्यू का। देखो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि देखो अलग अलग वेरिएबल हैं और बीच में प्लस साइन है ना। देखो बीच में प्लस साइन है और अलग अलग वेरिएबल है, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू, दोनों की मिनिमम वैल्यू को ऐड कर दोगे तो पूरे की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दोगे तो पूरे की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि देखो दोनों जगह अलग अलग वेरिएबल है और बीच में प्लस साइन है ना। इसलिए देखो ऐसा हो पा रहा है ना, दोनों जगह अलग अलग वेरिएबल है, ध्यान दो, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पर ऐसा हो पा रहा है, दोनों जगह अलग अलग वेरिएबल है ना। सेम वेरिएबल होता तो देखना पड़ता कि मिनिमम वैल्यू सेम पॉइंट पर हो रही है कि नहीं और मैक्सिमम वैल्यू सेम पॉइंट पर हो रही है कि नहीं। अगर वेरिएबल सेम होते तब देखना पड़ता, यहाँ पर वेरिएबल ही अलग अलग हैं, तो आपने इसकी मिनिमम वैल्यू ली, इसकी मिनिमम वैल्यू ली, दोनों को प्लस कर दिया तो पूरे की मिनिमम वैल्यू 13 माइनस कर रहा। अच्छा, इसी प्रकार अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो भी यही करते। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती बोलो 4, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती बोलो 16 और -3, तो क्या हो जाता बोलो, ये हो जाता 7 आंसर। अगर मैक्सिमम चाहिए होती तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते, देखो जो 4 थी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेते जो देखो 16 थी, है ना, और 4 + 16 और -13 अपनी जगह पर, तो मैक्सिमम वैल्यू का आंसर क्या होता बोलो 7, और मिनिमम वैल्यू का आंसर क्या आया बोलो -3। क्या किया, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू ली बोलो 1, और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू ली देखो 9, और ये -13 अपनी जगह पर आ गया, तो पूरे की मिनिमम वैल्यू आ गई -3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 7। ऐसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ध्यान देना, है ना। तो ध्यान दो, मतलब जैसे अलग अलग वेरिएबल अगर हैं, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन ले लें, sin² x + cos² y, दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, और अगर हमें पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, देखो जैसे मैंने बताया था ना कि साइन क्या होगा -1 से 1 तक, तो साइन स्क्वायर क्या होगा बोलो 0 से लेकर के, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो स्क्वायर करने पर मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम जिसका स्क्वायर ज़्यादा तो क्या हो जाएगी बोलो 1। इसी प्रकार देखो कॉस भी क्या होता है -1 से 1, और जब स्क्वायर करेंगे तो फिर वही मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1। अगर हमें पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों की मिनिमम वैल्यू ले लो, 0 + 0 आंसर 0, और अगर पूरे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, 1 + 1 आंसर 2, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल हैं इसीलिए। ये बात मैंने पहले भी आपको समझाई थी। हाँ, अगर सेम वेरिएबल होते और बीच में प्लस होता तो क्या करते, अगर सेम पॉइंट पर मिनिमम आ रही है तो मिनिमम निकल जाती, और अगर सेम पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही होती तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाती, है ना। x की सेम वैल्यू पर, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी डिटेल्स, इस बात को ध्यान रखना। और अगर अलग अलग वेरिएबल हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, हाँ ध्यान रखना बीच में प्लस होना चाहिए, तब ये है। अलग अलग वेरिएबल जरूर है लेकिन बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस होता तो समस्या हो जाती है, ठीक है। लिखो जरा ध्यान से इसको। तो देखो बिल्कुल अलग टाइप का ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ इसीलिए, जिससे आप क्वेश्चन को समझें।